आप सभी को पता है पाकिस्तान में कई सारे आतंकी ठिकाने हैं, कई सारे आतंकी संगठन हैं जहां पर आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जाता है और ये भारत पर समय समय पर आतंकी हमले की प्लानिंग करते रहते हैं। चाहे मुंबई हमले की आप बात करें, चाहे संसद में हुए हमले की बात करें, है ना, चाहे पुलवामा की बात करें, उरी की बात करें, पहलगाम की बात करें, तो लगातार पाकिस्तान समर्थित जो आतंकवादी हैं वो भारत में आतंकी हमले को अंजाम देते आए हैं। और भारत का ये बेसिकली मूल उद्देश्य रहा है हमेशा से कि आतंकवाद को बिल्कुल खत्म कर देना है, आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाना है। और इसी नीति के चलते हम देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा पाकिस्तान में जो प्रमुख आतंकी ठिकाने हैं उन पर निशाना साधा गया भारतीय सेना के द्वारा। और साथ में जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा उसमें साफ कहा गया है इस ऑपरेशन सिंदूर का जो उद्देश्य है वो केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना है, न कि पाकिस्तान के साथ युद्ध को बढ़ावा देना। तो भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध को बढ़ावा देना नहीं चाहता बिल्कुल भी, बल्कि भारत हमेशा से ये चाहता है कि जो आतंकवादी संगठन है जो पाकिस्तान में पल फूल रहे हैं, पाकिस्तान सरकार खुद उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेती आखिर। अब जब पाकिस्तान सरकार उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेगी और ये आतंकवादी लगातार भारत पर हमला करते रहेंगे तो भारत चुप थोड़ी ना बैठेगा, भारत भी इसका जवाबी कार्रवाई तो करेगा। तो इसी क्रम में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया है जो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। और इस बार का जो ऑपरेशन सिंदूर है वो पिछले बार किए गए उरी के जवाब और पिछले बार किए गए पुलवामा हमले के जवाब से काफी ज्यादा खतरनाक है। पाकिस्तान तो अभी तक ये रिकॉर्ड तैयार कर रहा होगा कि आखिर कितने लोगों की वहां पर मृत्यु हुई है, कितने आतंकवादी मरे हैं। और इस ऑपरेशन के बारे में बात बताऊं आपको तो भारत ने पाकिस्तान की सीमा के अंदर टोटल 9 ऐसे ठिकाने हैं जिन पर टारगेट किया है। और इन 9 ठिकानों में मैं बात करूं तो पाकिस्तान के जो प्रमुख आतंकवादी संगठन है, जैसे कि एक है जैश ए मोहम्मद, दूसरा है लश्कर ए तैयबा और तीसरा है हिजबुल मुजाहिदीन। तो ये जो 3 प्रमुख आतंकी संगठन है इनके 9 ठिकानों पर अटैक किया गया है। कई सारे आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है, हालांकि डेटा अभी तक सामने आया नहीं है कि कितने आतंकवादी मारे गए हैं।